जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं हूं हिमांशु मेसरिया और आप सभी का मेरे बहुजन अस्मिता गुजराती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं गुजरात में अहमदाबाद में रहने वाले मणिनगर के छोटे से परिवार में से आने वाले दर्शन सोलंकी के बारे में कुछ बात करने जा रहा हूं। गुजरात के अहमदाबाद के मणिनगर में छोटे से परिवार में आने वाले दर्शन सोलंकी, जो एक सामान्य मध्यम परिवार से आने वाले थे, वो लड़का पढ़ने में बहुत होशियार और ब्रिलियंट था। उसके पिताजी, जो एक गरीब मध्यम परिवार से आने वाले हैं, और वो प्लम्बिंग का काम कर रहे थे। और बच्चे को बहुत पढ़ने का शौक था, दर्शन को बहुत आगे पढ़ने का बहुत शौक था। अपने हुनर और होशियार लड़के दर्शन सोलंकी को वो आगे पढ़ना चाहते थे। और दर्शन सोलंकी का कुछ ही 2 से 3 महीने पहले ही बॉम्बे में आईआईटी कॉलेज में एडमिशन हुआ था। दर्शन पढ़ने में भी बहुत होशियार था, लेकिन कुछ जातिवादी मानसिकता, जातिवादी लोगों के कारण उसने आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया था। दर्शन सोलंकी एक ब्रिलियंट, होशियार, बहादुर बच्चा था। वो एक सामान्य मध्यम परिवार में से आने वाला लड़का था। दर्शन सोलंकी के कुछ 3 ही महीने पहले बॉम्बे में आईआईटी कंपनी में एडमिशन हुआ था। वो लड़का पढ़ने में भी होशियार था, लेकिन जातिवादी कौम के कारण, सवर्ण लोग के जातिवादी मानसिकता के कारण उस बच्चे को मरने पे मजबूर कर दिया था। वो लड़का पढ़ने में भी बहुत होशियार था। वो लड़का जब कॉलेज में पढ़ने के लिए जाता था, तब कुछ सवर्ण लोगों को मालूम नहीं था कि ये दलित कौम से आता है, ये निजी जाति से आता है। और उसी जातिवादी भेदभाव के कारण उस दलित लड़के को मरने पे मजबूर कर दिया गया। जब वो लड़का किसी भी कॉलेज का काम होने के कारण वो जाता था, अध्यापकों को मिलता था, अपने फ्रेंड सर्कल का वो सपोर्ट ज़्यादा था, तभी वो पहले सपोर्ट किया करते थे कि वो किसी भी जाति का नहीं है। और बाद में जब लोगों को ये पता चला कि ये दर्शन सोलंकी ये अनुसूचित जाति समाज से आता है, वो नीची जाति का है, वो दलित कौम से आता है, तब उनके जितने भी फ्रेंड्स से उन्होंने उसका सपोर्ट करना बंद कर दिया और उसको बार बार जातिवादक शब्दों का उपयोग करके उसे मरने पर मजबूर कर दिया गया। तभी वह दर्शन सोलंकी ने 7वें मार्च से नीचे कूदकर आत्महत्या कर दी और वो खुद को इस जातिवादी मानसिकता के कारण मजबूरन उसको आत्महत्या करने पे मजबूरन कर दिया गया। उसी आत्महत्या के लेकर गुजरात में एवं भारत में सभी दलित समुदायों में भारी जन सैलाब उमड़ था। और गुजरात में भी वडगाम के विधानसभा जिग्नेश मेवाणी और गुजरात के कई पूरे संगठनों, उन्होंने 19 तारीख को लेकर शाम को 7 बजे पूरे गुजरात में दर्शन सोलंकी को न्याय मिले इसलिए कैंडल मार्च की यात्रा निकाली। और सभी को, दर्शन सोलंकी के परिवार ने भी सभी को निवेदन किया था कि आप इस कैंडल मार्च निकाले, पूरे गुजरात के और पूरे देश में आह्वान किया था। अभी हम देखेंगे कि दर्शन सोलंकी के बहन का क्या कहना है इस रिपोर्ट के बारे में। दर्शन सोलंकी समग्र घटना जो हत्या हुई उसके बारे में उसका क्या कहना है वो देखेंगे हम, और साथ में दर्शन सोलंकी का पिता का क्या कहना है ये देखेंगे। कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार। लास्ट टाइम मैंने जब उससे बात की थी तो मैंने उसे कॉल किया था मेरे काम से, तो उस टाइम वो मैंने अपने काम की बात करके फ़ोन काट दिया था। तो उस टाइम वो उसका पूरा कंसंट्रेशन एग्ज़ाम पे था, क्योंकि मोस्टली उसका जब एग्ज़ाम होती है तो उसका पूरा कंसंट्रेशन फोकस हमेशा एग्ज़ाम्स पे ही होता है। तो मुझे जो काम था मैंने वो बात करके फिर फ़ोन काट दिया, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन वो उस वक्त पढ़ाई कर रहा था तो उसका ज़्यादा टाइम मैं लेना नहीं चाहती थी।
तो उस टाइम मैंने बहुत बात नहीं की थी। पढ़ाई में कैसा था दर्शन? पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था, शुरू से बहुत स्कॉलर था मेरा भाई। और पढ़ाई कैसे किया था? मैंने सुना है कि वो यूट्यूब से पढ़ के वो आगे जेई का एग्ज़ाम दिया था 2 बार, सही है? हाँ, लाइक उसने फर्स्ट टाइम उसने बायजूस के क्लासेस ज्वाइन किए थे, लेकिन उसके बाद जब उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा थी तो उसे ऐसा लगा कि इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो इससे अच्छा तो यूट्यूब से देख ले, खुद से सेल्फ स्टडी करके अपन कर लेते हैं। तो उसके बाद उसने कोई क्लासेस नहीं रखे और उसने सेल्फ स्टडी करके प्रिपरेशन की थी IIT JEE मेंस की और एडवांस की। लास्ट में जब आपके पिताजी से बात हुई थी तो ऐसा कुछ बात हुआ था? आपको लगा था ऐसा कुछ? नहीं, जब लास्ट टाइम उसने कॉल किया था तब तो वो वाकई में बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि वो यहाँ आने वाला था और वो ऐसा बोल रहा था। लाइक उस टाइम ना मेरी कज़िन का बर्थडे था, तो उसने मेरी कज़िन को विश करने के लिए कॉल किया था। तो उसने लाइक मेरे पापा से बात की, मेरी बुआ से बात की, मेरी कज़िन की बात की जिसका बर्थडे था, और उस टाइम वो बहुत ही खुश था कि मैं अब घर आऊँगा, मेरी एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुकी है, तो मैं 10-15 दिन मेरे को फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। तो वो एक्चुअली में बहुत खुश था, वो बहुत ही ज़्यादा खुश था कि मैं घर आऊँगा, अपन साथ में घूमने जाएंगे, अपन साथ में बैठेंगे, बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। तो उस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा खुश था। तो जब आपको वहाँ से फ़ोन आया IIT से, तो वहाँ पे आपको क्या बोला गया था? IIT से जब कॉल आया तो वो मेरे पे कॉल नहीं आया था, मेरे पापा पे कॉल आया था और उन्हें ये बताया गया था कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है। तो मेरे पापा मेरे मामा और मेरे मम्मी के साथ यहाँ से गए, हाँ, लाइक यहाँ से जा रहे थे, और उनका फिर कॉल आता है कि आप फ़्लाइट से आ जाओ। तो मेरे पापा को बुकिंग वगैरह नहीं आती थी, तो उन्होंने बोला हम आपको खुद से बुकिंग करके अपनी टिकट्स भेजते हैं। तो उन्होंने टिकट्स वगैरह भेजी और वो एयरपोर्ट से गए, मतलब फ़्लाइट थ्रू गए मुंबई, और वो 8:30 तक वहाँ पहुँच गए थे। और वहाँ लाइक उन्हें जब इतनी जल्दी बुला के जब वो हॉस्पिटल गए तो मेरे मम्मी पापा को मेरे भाई का मुंह भी नहीं देखने दिया था। और जब उन्होंने बोला कि हॉस्पिटल भी बंद हो चुकी है, तो हॉस्पिटल भी बंद हो चुकी है, तो फिर अभी आपको अपने बेटे का मुंह देखने को नहीं मिलेगा। तो उनको पूरी रात बिठा के रखा। उनको ये बताया गया कि आपको अपने बेटे का मुंह सुबह देखने को मिलेगा। जब 9:30 को हॉस्पिटल खुलता है तभी आपको अपने बेटे का मुंह देखने को मिलेगा। तो मेरे पापा और मम्मी को पूरी रात बिठा के रखा, और 9:30 को जब मेरे मम्मी पापा ने बोला कि अब हमें अपने बेटे से मिलना है, उसका मुंह देखना है, तो वो लोग बहाने बनाने लगे कि अभी नहीं जा सकते, अभी स्पॉट दिखा लेते पहले, और यहाँ वहाँ बस घूमते रहे। और मेरे मम्मी पापा को स्पॉट दिखाया और पुलिस स्टेशन ले गए, फिर यहीं इधर उधर की बातें की, और फिर मेरे मम्मी पापा की परमिशन के बिना मेरे भाई का पोस्टमार्टम भी कर दिया था। लाइक उनकी सिग्नेचर नहीं ली थी, और विदाउट सिग्नेचर एंड विदाउट माय पेरेंट्स परमिशन उन्होंने मेरे भाई का पोस्टमार्टम कर दिया। और मेरे मम्मी पापा को 3 o'clock को मेरे भाई का मुंह दिखाया, और तभी बॉडी सौंप दी गई कि अब हमने आपके बेटे का पोस्टमार्टम कर दिया है, तो ये आप बॉडी ले जा सकते हो। तो उसके बाद हम बॉडी लेके यहाँ आ गए, मेरे मम्मी पापा अहमदाबाद आ गए बॉडी को लेके। जो बच्चा YouTube से देख के 2 बार जेई क्रैक कर सकता है, आपको लगता है कि ये इस तरह से वो अंतिम पगला भर सकता है? बिल्कुल भी नहीं, मेरे हिसाब से ये सुसाइड तो बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने मेरे भाई का मर्डर किया है और बाहर ये निकल रहा है कि मेरे भाई ने सुसाइड किया है। तो ये बात तो क्लियर है कि मेरे भाई ने सुसाइड नहीं किया है, मेरे भाई का मर्डर किया जा रहा है, मर्डर किया है उन्होंने। लाइक वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मेरे भाई ने 7वीं माली से उसने छलांग लगाई, और जो बंदा 7वीं माली से छलांग लगाता है उसकी बॉडी में एक भी हड्डी नहीं बचेगी, उसका पूरा शरीर टूट जाएगा और उसको अपन पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये बंदा है कौन। लेकिन जब मेरे भाई को यहाँ लेके आए तो उसका पूरा लाइक उसका मुंह वैसा का वैसा ही था, उसे लग ही नहीं रहा था कि ये बंदा 7वीं माले से कूद सकता है या फिर कुछ भी। उसका पूरा बॉडी और उसका मुंह वैसा का वैसा ही था, उसके सिर्फ माथे पे ही लगा था। तो ये बात क्लियर है कि उन्होंने मेरे भाई का मर्डर किया है। मेरे भाई को शायद ये भी हो सकता है कि उसके कुछ फ्रेंड्स ने उसके माथे पे मार दिया होगा, और उसी टाइम मेरा भाई मर गया होगा और ऐसा बाहर निकाला कि उसने सुसाइड किया है। सरकार से आपकी कुछ मांगे, ऐसा कुछ है अभी? सरकार से मेरी बस यही मांग है कि मेरे भाई को इंसाफ दिलाया जाए, और मेरे भाई जैसे किसी और स्टूडेंट के साथ पे फ़ोन आया कि एक्सीडेंट
हुआ है दर्शन सोलंकी का, आप तुरंत आ जाओ। और वहाँ गया तब हमको पता चला कि वो उसकी डेथ हो गई है। वहाँ के डीन ने बोला हमें कि वो 7वीं मंजिल से कूद गया है और वो हमारे बीच में नहीं रहा। जब आप वहाँ पे गए थे तो क्या क्या हुआ उसके बाद? वहाँ पे पहुँचे तो? वहाँ पहुँचे करीबन लगभग 8:30-9 बजे पहुँचे। वहाँ पे हमने दर्शन का मुंह दिखाओ, हमें दर्शन को देखना है ऐसा बोला, लेकिन वो बोले अभी मुर्दाघर बंद हो गया है, तो अब 6 बजे बंद हो जाता है, तो हम कल सुबह 9:30 बजे उसको देखने जाएंगे। पुलिस भी हमारे साथ होगी और जब आप बोलोगे कि हमें पीएम करवाना है दर्शन सोलंकी का, तब उसका पीएम करेंगे। और हमें वहाँ ठहरने के लिए रूम दिया और फिर हम करीबन 2:30-3 बजे दर्शन के पास पहुँचे और तब उसका पीएम भी हो चुका था हमारी परमिशन के बिना। क्या लगता है आपको उस टाइम पे क्या हुआ जब आप वहाँ पे पहुँचे तो? मेरे को नहीं लगता कि वो आत्महत्या कर सकता है। वो उसको किसी ने मारा है, क्योंकि 7वीं मंजिल से जो गिरता है उसकी हालत बहुत गंभीर होती है और इसको सिर्फ सर पे चोट लगी थी और कुछ छोटी मोटी इंजरी हुई थी। मुझे नहीं लगता कि वो 7वीं मंजिल से कूदा हो, और वो कूदने वाला लड़का भी नहीं था, आत्महत्या करने वाला लड़का नहीं था। वो हमको भी हौसला देता था, तो वो कैसे कर सकता है ऐसा? सरकार से आपके कुछ मांगे है? हाँ, वो सरकार से हमारी यही मांग है कि दर्शन को निष्पक्ष न्याय मिले, एसआईटी की रचना हो और आगे किसी और के साथ ऐसा ना हो, किसी और के लड़की के साथ ऐसा ना हो, ऐसा कुछ न्याय बनाए, कुछ ऐसा कानून बनाए हमारी सरकार से। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.